अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी रेसिपी जो आपको यूट्यूब पे पहले कभी नहीं दिखी होगी। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ स्याह अमलूक की, जो सर्दियाँ आते ही पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला खुश्क मेवा है। कुदरत ने इस मेवे में इतने हैरत अंगेज फायदे रखे हैं जिसका ना तो आपको भी पहले इल्म था और ना ही मुझे। उबलते हुए पानी में इसे डालना है और एक कमाल की चीज हमने तैयार करनी है। सबसे पहले इसके फायदे आपको बताती चलूं। स्याह अमलूक में विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और फोलाद, पोटाशियम बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इस फल को अगर आप कमर दर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा देगा। गले की सोजिश और खराश में भी बहुत फायदेमंद होता है। पट्ठों की अकड़न, दर्द, थकन, जिस्मानी कमजोरी, सुस्ती, काहिली, काम करते करते बहुत जल्दी थक जाना, दिमाग की कमजोरी, चीजें रख के भूल जाना, अगर आप दिल के मरीज हैं तो ये फल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। और इसके साथ साथ आंखों की तकलीफ में इस मेवे को इस्तेमाल किया जाए तो आपको एक माह के अंदर अंदर हैरत अंगेज नताइज मिलेंगे। इसे मुसलसल खाने वाले अफराद की बनाई काफी हद तक तेज हो जाती है। मुसलसल सर का दर्द, माइग्रेन के पेशेंट के लिए बहुत कमाल की चीज है। आज मैं इससे एक ऐसी चीज बनाने वाली हूँ जो ताकत का खजाना तो है ही है। इसके और क्या फायदे हैं आगे चल के बताऊंगी। तो जनाब, यहाँ पर मैंने एक बाउल पूरा भर के अमलूक का ले लिया, अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद 30 मिनट तक इसे पानी में उबाल लिया। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बीज मौजूद होते हैं तो उन्हें साफ करना अलग से बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इसे पानी में उबाला। उबालने के बाद तो जब ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसके बीज निकालना और आसान हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत दरकार है क्योंकि यहाँ पर एक एक करके इसके बीज निकालने हैं, जो कि बहुत मुश्किल चीज होती है। तो यहाँ पर आपने सब घर वालों को इकट्ठा जमा कर लेना है और सबको बीज निकालने में मसरूफ कर देना है। तो बीज निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। तो इसमें कुछ सख्त स्किन भी होती है, छिलका जो है इसका थोड़ा सा सख्त होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर जार। आपने इसमें सारे के सारे अमलूक जिनके बीज निकाल के हमने रख लिए थे सारे के सारे डाल लेने हैं और जिस पानी में हमने इसे बॉईल किया था वही पानी इसमें थोड़ा सा डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। तो जब तक वो ग्राइंड हो रहा है तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून घी। यहाँ पर मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सूजी इसके अंदर डालेंगे और प्यारा सा कलर आने तक इसे पकाएंगे। तो जैसे ही इसका प्यारा सा कलर आने लग जाए, ये हल्की हल्की सी गोल्डन होने लग जाए और इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आपको आने लग जाए, तो बस इसके अंदर शामिल करूंगी मैं 1 कप दूध। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप ही पानी। और पानी इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इतना पकाना है कि सूजी का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। तो थोड़ी ही देर में आप चेक करें कि सूजी जो है वो अच्छी तरह से पक गई है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी मलूक का जो पेस्ट बना के हमने रखा था, वो इसके अंदर सारा का सारा ऐड कर देंगे और इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी हम ऐड नहीं करेंगे और आप अब तक देख रहे हैं कि मैंने ना सूजी के अंदर ऐड किया है चीनी। उसका रीजन ये है कि जो ये अमलूक है ना, ये ऑलरेडी इतने मीठे होते हैं कि हमें चीनी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर ऐड करना है जिससे ये बहुत ज्यादा मीठा ना हो जाए, इसलिए मैंने चीनी इसके अंदर ऐड नहीं की ताकि एक लेवल रहे मिठास का। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मजीद 2 टेबल स्पून देसी घी। आपने देखा है कि मैंने स्टार्टिंग में भी 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून, टोटल 5 टेबल स्पून देसी घी इसके अंदर ऐड हुआ है। अब इसे अच्छी तरह से मजीद 5 मिनट और पका लेंगे। बेहतरीन किस्म की भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो एक बराबर क्वांटिटी रखते हुए आपने सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। दिल और दिमाग के लिए अखरोट से बेहतर कोई ड्राई फ्रूट नहीं। मूंगफली, किशमिश, नारियल, सफेद तिल, चंद ड्रॉप डाल देंगे इसमें इलायची एसेंस या वेनिला एसेंस खुशबू के लिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ खालिस शहद, जिससे आपकी स्किन, आपके हेयर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। अब तक मैंने आपको सिर्फ अमलूक के फायदे बताए थे। अब जो मैं ये आपके लिए इतना खूबसूरत सा कुछ बना रही हूँ ना, इसके फायदे बताऊंगी तो आप और परेशान हो जाएंगे। कमजोर जिस्म के मालिक हैं अगर आप लोग, यानी कि जिस्म इतना कमजोर है कि हड्डियों का ढांचा बने हुए, बहुत कुछ खाते हैं लेकिन लगता नहीं है, आप इसके इस्तेमाल करेंगे ना, आपका जिस्म जो है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, गाल गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे, बाल आपके स्याह होना शुरू हो जाएंगे और इनकी जो लेंथ है ना वो आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी बढ़ेगी। खवातीन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत जल्दी थक जाती हैं या फिर सारा दिन काम करने के बाद उनके जिस्म में शदीद दर्द होता है। इसके इस्तेमाल से भी उनको बहुत फायदा होगा। कैसे इस्तेमाल करना है अब मैं आपको बताती हूँ।
हूँ। यहाँ पर जो हमने ये तैयार करके रखा हुआ है, इसे हम 2 टेबल स्पून के करीब निकालेंगे और इसके गोल गोल से इस तरह से लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ही इस तरह से गोल शेप में आ जाएंगे। अब जो हमारे पास तिल रखे हुए हैं यानी कि सफेद तिल, उससे हम इसको कोट कर लेंगे। दिखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और खाने में भी बहुत मजा आएगा। मूंगफली के दाने लिए, उसे दरदरा सा पीस लिया। एक दूसरा लड्डू लिया और उसे इसी तरह से मैंने मूंगफली के साथ कोट कर लिया। रोजाना 1 गिलास दूध के साथ ये एक लड्डू का इस्तेमाल लाजमी करें और इसका फर्क आप महीनों में नहीं बल्कि चंद दिनों में ही देखेंगे। आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हुरैन के लिए एक स्प्रिंकल वाला लड्डू तैयार किया ताकि हुरैन फटाफट से खा ले, और यही हुआ। हुरैन की जैसे ही नजर पड़ी उसने फौरन से झपटा मार लिया। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से खिलाएं। इस बैटर के बहुत ज्यादा लड्डू बनके तैयार हो सकते हैं, लेकिन वक्ती आपने जितने खाने हैं या घर वालों को खिलाने हैं उतने तैयार करें और उनको खिलाएं। इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो जनाब यहाँ पर हमारे सारे के सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। उम्मीद है हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी भी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसे सदका जारिया समझ के आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी से बहुत सारी माओं को, बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे बच्चों को फायदा होने वाला है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।